हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं 8 नंबर ठाकुर जी की चोली। बहुत ही सुंदर सी। और ये देखिए, यहाँ पर हमने 8 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाई है। उसके बाद हमने रेड कलर से ये किनारी बनाई है। और यहाँ पर देखिए, टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हमने 9 राउंड इसके बनाए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर चैन बनाएंगे इस तरह से। धागे को खींचकर यहाँ पर नॉट लगा देंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये देखिए 25 चैन यहाँ पर हमने बनाई 25। इसके बाद इस तरह से लूप लेंगे और ऊपर से देखिए 1 2 3 चैन स्किप करेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 फंदे एक साथ निकालेंगे और ये 2 फंदे एक साथ, इसे हम डबल क्रोशिया बोलते हैं। फिर से धागा लिया, अगली चैन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, 1 3 की चैन वाली, इसे भी एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। देखिए इस तरह से हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वाला राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 25 चैन बनाई थी, उसके ऊपर हमने 25 डबल क्रोशिया बनाई है। इसके बाद देखिए, वर्क को टर्न करेंगे। 1 2 3 चैन बनाई, धागा लिया। देखिए, जो फर्स्ट वाली चैन है यहाँ पर देखिए, एक चैन बनाई, 2। ये देखिए, फर्स्ट वाली में हमने एक बनाई और 1 3 की चैन वाली जो थी उसे भी एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, तो यहाँ पर 2 हो गई। और देखिए, इस वाली चैन में फिर से डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे भी हमने 2 बनाई। अगली चैन में फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से देखिए, एक बार और सेम चैन में 2 बार। तो इस वाले राउंड में हमें एक एक चैन में 2 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। हर एक चैन में 2 2 बार यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाई है। ये देखिए, लास्ट में ये देखिए एक चैन बची है, यहाँ पर हम ये देखिए एक बार और 2 बार यहाँ पर बनाया। अब ये जो लास्ट वाली चैन बची है, यहाँ पर हम एक बार बनाएंगे इस तरह से। देखिए, वर्क को टर्न करेंगे, 3 चैन फर्स्ट। यहाँ पर देखिए, अब जो फर्स्ट वाली चैन है इसमें हम नहीं बनाएंगे, दूसरी चैन में बनाएंगे। देखिए, पहले हमने बनाया था क्योंकि मैंने हर एक चैन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाई हैं। अब इस वाली चैन में 3 की जो चैन है इसे यहाँ पर काउंट करेंगे और ये अगली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 की चैन है, उसे भी डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, तो 3 हो गई यहाँ पर। ये देखिए, 4 5 और ये 6। और सेम चैन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 5 बार हमने एक एक बार बनाया और छठी चैन में 2 बार बनाया। फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। और सेम इसी चैन में हमें 2 बार बनाना है। एक और बार बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए
1 2 3 4 5 बार हमने एक एक बार बनाया और छठी चेन में 2 बार बनाया। तो इसी तरह से हम ये वाला पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। 5 बार एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और छठी चेन में 2 बार। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। हर 5 चेन के बाद हमने एक फंदा इंक्रीज किया है। यहाँ पर 5 चेन में एक एक बार और छठी चेन में 2 बार हमने डबल क्रोशिया बनाई है। वर्क को टर्न करेंगे। टोटल यहाँ पर देखिए 1 2 3 राउंड बन गए हैं। 1 2 3 धागा लिया, फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 और ये 6। देखिए पहले हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक फंदा इंक्रीज किया था। इस बार देखिए हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद एक फंदा इंक्रीज करेंगे। देखिए 6 यहाँ पर बनाई और 7वीं चेन में हम 2 बार बनाएंगे, एक बार और सेम चेन में 2 बार। फिर से धागा लिया, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7वीं चेन में हम 2 बार बनाएंगे। एक बार हो गया, सेम चेन में 2 बार। अब ये वाला राउंड हम पूरा इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 बार हमने एक एक बार बनाया और 7वीं चेन में 2 बार बनाएंगे। ठीक है, तो पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट है, यहाँ पर हम नहीं बढ़ाएंगे और यहाँ से हम 1 2 और 3 चेन बनाई। फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे, सेकंड चेन में डबल क्रोशिया करेंगे एक बार और ये 2 बार, 3 4 5 6 और ये 7। देखिए यहाँ पर मैंने 5 चेन के बाद पहले बढ़ाया था छठी चेन में, उसके बाद 7वीं में। इस बार हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 9वीं चेन में हम 2 बार बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोशिया और सेम स्टिच में 2 बार। अब फिर से यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9वीं चेन है, इसमें हम सेम स्टिच में 2 बार बढ़ाएंगे। ये देखिए 2 बार, एक फंदा यहाँ पर हमने बढ़ाया है। इसके बाद फिर से यहाँ पर 8 बार बनाएंगे, इसके बाद 9वीं चेन में एक फंदा इंक्रीज करेंगे। तो ये वाला राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 9वीं में हमने 2 बार बनाया है। वर्क को टर्न करेंगे, फिर से देखिए एक डबल क्रोशिया, ये 3 की चेन है, इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे, सेकेंड वाली चेन में डबल क्रोशिया। अब देखिए इस वाले राउंड में हर स्टिच में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमें कोई भी फंदा इंक्रीज नहीं करना है। हर स्टिच में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ये वाला पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर टोटल ये देखिए 1 2 3 4 5 6 पूरी 6 रो हमने यहाँ पर बनाई हैं और
यहाँ से हम देखिए 1 2 3 चैन बनाई, इसे एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फर्स्ट चैन को स्किप करेंगे। सेकंड वाली चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 हो गए। 3 अगली चैन में फिर से बनाएंगे 4 5 6 7 ये 8, देखिए 8 और ये 9। तो यहाँ पर टोटल हमने 9 डबल क्रोशिया बनाई। देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धागा लिया और इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए 13 चैन स्किप करेंगे, 13 चैन स्किप करेंगे और ये 14 चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर 13 चैन स्किप करना है। इसके बाद देखिए एक बार और ये 2 डबल क्रोशिया, अगली चैन में 3, ये 4 5 6 ये 7 ये 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। देखिए यहाँ पर हमने देखिए 9 डबल क्रोशिया बनाई है, तो यहाँ पर 18 बनाएंगे, 2 और बनाएंगे। ये देखिए अब काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट में जो 9 डबल क्रोशिया बनाई हैं, तो बैक में 9 की डबल बनाएंगे। अब यहाँ पर फिर से 13 चैन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 और ये 14 और 14वीं चैन में हम ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे 13 चैन स्किप करने के बाद। अब देखिए यहाँ पर फ्रंट में हमने 9 बनाई थी, तो इस साइड भी हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 3 4 और ये 5 6 7 8 और ये लास्ट 9। ये देखिए इस तरह से। देखिए इस साइड हमने 9 डबल क्रोशिया बनाई और 9 की डबल, यहाँ पे 18 डबल क्रोशिया हमने बनाई। इसके बाद फिर से 13 चैन स्किप की और फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाई। यहाँ से देखिए 1 2 3 चैन बनाई, धागा लिया, फिर से देखिए फर्स्ट चैन में नहीं बनाएंगे, 3 की जो हमने चैन बनाई है इसे काउंट करेंगे एक डबल क्रोशिया और ये दूसरी चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया। ये देखिए अब इस राउंड में हर एक स्टिच में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये वाला राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो हमने स्लीव्स बनाई है, ये जो बीच में चैन है यहाँ पर भी हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये वाला राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। हर एक स्टिच में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई है। अब वर्क को टर्न करेंगे और यहीं पर हम एक राउंड और बनाएंगे। 3 चैन बनाई, फर्स्ट चैन स्किप करेंगे, सेकंड चैन में डबल क्रोशिया, एक बार, 2, 3, 4, हर एक स्टिच में हम एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर, और इसे हम ये देखिए कट कर देंगे। अगर आप यहीं से घेर बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहीं से आप घेर बनाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ से भी इसका घेर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये 8 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली है। अब हम यहाँ पर जो है किनारी बनाएंगे इसकी। देखिए धागा कट करने के बाद इस तरह से आप चाहें तो इसके नीचे घेर। देखिए कभी भी आप लड्डू गोपाल की चोली बनाएं तो आप उसे पहले अपने ठाकुर जी को पहना कर देख लें, उसके बाद ही नीचे का घेर बनाना स्टार्ट करें। अब देखिए यहाँ से हम किनारी बनाना शुरू करेंगे। ये इस वाले धागे को हम साथ में ही बुन देंगे। ये देखिए धागा लिया इस तरह से। देखिए 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ निकालेंगे तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गई। इसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। सेम जगह पर फिर से हाफ डबल क्रोशिया धागा लिया। आप देखिए इस वाली रो में ये डबल क्रोशिया का राउंड है, इसमें हम इस तरह से डालेंगे और ये एक बार और सेम जगह पर 2 बार। अब देखिए यहाँ पर बनाएंगे एक बार और ये 2 बार। इस वाली चैन को टाइट नहीं करना है। फिर से धागा लिया। अब यहाँ पर देखिए एक बार हाफ डबल क्रोशिया, सेम जगह पर 2 बार, फिर से एक बार और ये 2 बार। फिर से अगली रो में बनाएंगे एक बार और ये 2 बार। अब यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से एक बार, ये 2 बार बनाया। अब यहाँ पर एक बार और ये 2 बार। ये देखिए अब यहाँ ऊपर वाली रो में बनाएंगे। देखिए एक बार और ये 2 बार। इसके बाद एक चैन बनाएंगे और सेम जगह पर फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से गोलाई लाने के लिए यहाँ पर बनाएंगे। पहले 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाई, उसके बाद एक चैन लेंगे, उसके बाद फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया, ऊपर से 1-2 जो डबल क्रोशिया है उसे स्किप करेंगे और यहाँ पर ये देखिए एक बार और इस वाले धागे को भी हम साथ में ही बुन देंगे अंदर की साइड। और ये देखिए 2 बार। फिर से धागा लिया, 1 और 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और ये देखिए एक बार और सेम जगह पर ये 2 बार। फिर से 1 और 2 स्किप करेंगे, एक बार और ये 2 बार। इसी तरह से हम इसकी किनारी बनाएंगे। ये देखिए ऊपर की साइड इस तरह से हमें 2 डबल क्रोशिया स्किप करनी है और यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। और जहाँ हमने देखिए इस वाले कॉर्नर पर पहले हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाई, उसके बाद एक चैन, फिर 2 हाफ। तो इसी तरह से हम इसकी जो है पूरी किनारी बना लेते हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने किनारी इसकी बना ली है। बहुत ही सुंदर लग रही है ठाकुर जी की चोली।
ये देखिए, आप बैक से भी देख सकते हैं और आप यहाँ पर भी इसकी किनारी बना सकते हैं। और यहाँ से देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हमने 9 राउंड बनाए हैं। उसके बाद हमने ये किनारी बनाई है। आप पहले ये चोली ठाकुर जी को पहनाकर देख लीजिए, उसके बाद ही आप नीचे से घेर बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ठाकुर जी की ये चोली कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।